आपको अपना घर कब परचेस करना चाहिए। तो मैं उन सभी को बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ जो इस साल सोच रहे हैं कि वो अपना खुद का एक मकान, अपना खुद का एक घर परचेस करेंगे, अपना खुद का एक हाउस परचेस करने की सोच रहे हैं। उन सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और उन लोगों को ये 4 चीज़ें ध्यान में रखने के लिए मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा। तो नॉर्मली ये होता है कि हम लोग हाउस लेते हैं EMI पे, ठीक है, पूरा पेमेंट हम कैश में नहीं करते। नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग 20 to 30% वो पे करते हैं और बाकी का वो लोन ले लेते हैं और उसके लोन की EMI बढ़ते रहते हैं पूरे जीवन भर, जैसे कि 15 साल से लेके 20 साल तक वो EMI बढ़ते हैं। और उसके कुछ टाइम के बाद जब उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है तब अपने उस पुराने छोटे से घर को बेच के नया बड़ा घर परचेस कर लेते हैं और फिर उसके लिए फिर से लोन ले लेते हैं और ये साइकिल चलता ही रहता है। तो नॉर्मल बात हो गई ये नॉर्मल लोगों की जो इसी तरीके से परचेस करते रहते हैं। और हमने यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको ये सलाह देते हैं कि देखिए अभी आपको होम परचेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सके तो अभी आप रेंट पे रहिए और पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और उस इन्वेस्टमेंट से आपको उतना पैसा आने लगेगा, उतना कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा कि आपको बाद में होम लेने के लिए लोन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अदरवाइज अगर आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट रहती है तब भी आप उसकी EMI बड़े ही आसानी से पे कर पाओगे। पर इस बात को ना मानते हुए भी काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे अपना एक खुद का घर लेना है। तो उन लोगों के लिए मैं खास ये वीडियो बना के लाया हूँ जिसमें आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका जो लोन पीरियड है जो 15 साल से 20 साल का, उसमें आने वाले रिस्क को कवर करने के लिए हमने ट्राई किया है और मोस्ट ऑफ सभी चीज़ों को हमने कवर करने के लिए इसमें ट्राई किया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब भी आप होम परचेस करने के लिए जाते हो तो अब आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है और इन 4 चीज़ों को पहले कर लीजिए और उसके बाद ही आपको होम के लिए प्लान करना है, ठीक है। तो पहला हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है अपने पूरे परिवार का। तो फ्यूचर में कभी भी घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तब आपकी जो सेविंग्स है या फिर जो EMI आपको पे करनी है वो डिस्टर्ब ना हो और आप रेगुलरली सेविंग कर पाओ या अपनी EMI पे कर पाओ, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर भी नहीं बिगड़ेगा और आप टाइम पे पेमेंट कर पाओगे अपने EMIs की और अपनी जो भी सेविंग आपने सोच रखी है वो भी कर पाओगे। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। सेकंड है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ऑब्वियसली आपने घर परचेस करने की सोच रहे हो तो आपके पास कार होगी, बाइक होगा, कुछ तो होगा ही, तो आपको उसका जनरल इंश्योरेंस निकलवा लेना है और वो इंश्योरेंस आपको हर साल लेते ही रहना है। उसके लिए प्लानिंग करके आपको पहले से ही उसी तरीके से ही हैंडल करना है, उसी तरीके से पूरा डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आपको जनरल इंश्योरेंस ले लेना है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले लेना है कि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका रिस्क कवर हो जाए, ठीक है। तो आपकी जो सेविंग है और जो भी इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है वो सब डिस्टर्ब ना हो। आपकी इनकम जो है वो तो एक पर्टिकुलर इनकम है और उसका आपको भी पता है कि वो शायद 10%, 12% या फिर 20 से 30% हर साल बढ़ता रहेगा। तो ये होता है जनरल इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ले लेना है अपना खुद का और परिवार में जितने भी लोग कमा के पैसे ला रहे हैं उन सभी का मस्ट, उनका तो लेना ही लेना है। बाकी किसी का भी लेना है आपको तो आप ले सकते हो, मगर घर में जो भी बंदा पैसा कमा के ला रहा है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है लोन सिक्योरिटी इंश्योरेंस। तो जब भी आप होम लोन परचेस करते हो, जब भी आप होम लोन लेते हो तब आपको लोन सुरक्षा बीमा, लोन सिक्योरिटी इंश्योरेंस आपको ले ही लेना है। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि आपने कोई घर परचेस करना है जिसकी वैल्यू है 45 लाख, ठीक है। तो 45 लाख का घर है और जिसके आपके पास सेविंग अपनी पड़ी थी कुछ 8-9 लाख, 2-3 लाख आपने दोस्तों से लिए और बाकी के ऐसा समझ लीजिए कि आपने 25 लाख का ही लोन ले लिया। तो 25 लाख के लोन के ऊपर आपको लोन सुरक्षा बीमा मिलता है जिसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों, शायद 3000 के आसपास होगा, हर साल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मतलब एक बार आपने लिया और 15 साल का इंश्योरेंस हो गया, वैसा नहीं है। आपको हर साल लोन सुरक्षा बीमा
मतलब लोन सिक्योरिटी इंश्योरेंस आपको हर साल लेना ही है। तो आप अपने एजेंट को बात कर लो कि मुझे ये इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद आप अपने घर की प्लानिंग करो। अब ये सारे इंश्योरेंस क्यों लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना है कि घर में अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो आपका जो भी सैलरी आएगा वो तो आपने पहले ही प्लानिंग कर दिया कि इतने ईएमआई में जाएगा, इतने घर के खर्चे, इतने मेरे पर्सनल खर्चे, और बाकी में कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो 2-3 हज़ार रुपये बचे, 4,000 5,000 बचे, जिसको आप बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दोगे, तो आपके हाथ में उतना कुछ रहने नहीं वाला। तो इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। दूसरा हो गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। सेम वे कि कोई भी आपको इमरजेंसी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाता है, आप गाड़ी सही से चला रहे थे पर सामने वाला आके एक्सीडेंट कर देता है, तो उस केस में अगर आपके पास जनरल इंश्योरेंस होगा तो आपकी सेविंग डिस्टर्ब नहीं होगी या फिर आपके ईएमआईज डिस्टर्ब नहीं होंगे। तीसरा आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में मैंने जैसे आपको बताया वो कि जो भी बंदा घर में पैसा कमा के ला रहा है उसका लाइफ इंश्योरेंस मस्ट होना ही चाहिए, ठीक है ना। और बाद में आता है लोन सिक्योरिटी इंश्योरेंस, लोन सुरक्षा बीमा। तो जो भी आपका लोन अमाउंट है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है, आपका इंश्योरेंस लिया हुआ होगा तो जो ईएमआई आपने पे किए हैं वो भी वापस मिल जाएंगे, और जो भी फाइनेंस कंपनी है, जो भी लोन प्रोवाइडर कंपनी है, जो भी बैंक है, उसको इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा लोन पेड अप करके देगा इंटरेस्ट के साथ। तो आपको इतना बेनिफिट होगा, और जिससे आपकी ईएमआई डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी जो रेगुलर लाइफ है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और आप अच्छे से अपने पूरे ईएमआईज को टाइम टू टाइम पे कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना, और अगर कुछ भी पसंद नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आई, कौन सी बात पसंद नहीं आई। थैंक यू वेरी मच।